हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो आज की क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, तो हम आपको बताएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम का। हम जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 अपलोड क्लास 8 का प्लेलिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ अगर आप देख के फिर यहाँ आएंगे तो आपको वर्ड्स प्रॉब्लम से डर जो लगती है वो डर बिल्कुल भी नहीं लगा। हमने डर को भगा दिया है, ठीक है। तो जरूर देखें वर्ड्स प्रॉब्लम का जो सेशन हम जो ये इंट्रोडक्शन जो हम अपलोड कर चुके हैं, जरूर देख के आएँ, फिर मज़ा आएगा आपको। डरना नहीं है, जब तक मैं यहाँ हूँ डरने के बाद कुछ भी नहीं है। तो आइए मेरे दोस्त, बिना लेट के स्टार्ट करते हैं और इंजॉय करते हैं क्वेश्चन को। अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और क्या कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशियो 7:5। अच्छा, किसी क्लास में जो है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। कितना रेशियो है? 7:5। चलिए पहले रफ में से सॉल्व करते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल बी एंड जी, इसका रेशियो में कितना दिया है? 7:5 दिया। चलो अच्छी बात है। और फिर द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़का जो है लड़की से 8 ज़्यादा है। लड़का की संख्या जो है वो लड़की की संख्या से 8 ज़्यादा है। तो हमको बोलना है, हमको बताना है व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है बता दे। स्टूडेंट पूछा है सर नहीं पूछा है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो उसने दिया रेशियोम दिया। रेशियोम जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, उसे किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या, नंबर ऑफ बॉयज़ मेरे पास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज़ मेरे पास हो गया 7x हो गया, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया? 5x हो गया। तो रेशियो जब भी आपको मिले उसे किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके इसे आप सिंपल कर सकते हैं। तो बॉयज़ हो गया मेरा 7x और गर्ल्स हो गया मेरा 5x हो गया। और यहाँ कंडीशन क्या बोला? जो बॉयज़ है गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। बॉयज़ जो है गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, यानी क्या? b - g इक्वल टू कितना? 8। सिंपल सी बात है। बॉय का तादाद ज़्यादा है और लड़की की तादाद कम है, तो सिंपल बात है b - g, यानी बॉय की संख्या में से गर्ल की संख्या माइनस करें तो हमको 8 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बॉयज़ कितना मेरे पास है? 7x है, और गर्ल्स कितना है? 5x है, इक्वल टू कितना? 8 है। तो 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2, 2 4 = 8। तो x आपके पास आ गया 4। x कितना आ गया? 4 आ गया। और मेरे दोस्त एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि प्लीज़ आप इक्वेशन सीखें तब यहाँ आएँ। इक्वेशन कैसे सॉल्व करें उसका भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसे आप सीख के ही वर्ड्स प्रॉब्लम को आजमाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, तो x आपका आ गया 4 आ गया। x 4 हो गया तो मतलब बॉय कितना हो गया? बॉय आपके पास कितना हो गया? 7x है, 7 इंटू कितना? 4, 28 बॉय हो गया। गर्ल कितना हो गई? गर्ल हो गई 5 इंटू 4 कितना? 20। सिंपल बात, सही बात है। लड़की है 20, लड़का है 28, मतलब लड़का क्या 8 ज़्यादा किससे है? लड़की से। सिंपल सी बात हो गया। अब आते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा अच्छा तरीका से, ठीक है। जो एग्जाम में हम सॉल्व करते हैं उस तरीका से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी कितना है? बॉयज़ आपका रेशियो में कितना है? 7। कितना है रेशियो में? 7 है। तो उसे किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके उसे कर लेंगे हम 7x। कितना कर लेंगे? 7x। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी, गर्ल्स कितना है? 5 रेशियो है, 5 है तो 5x हो गया, है ना। रेशियो जब भी आपको मिले तो उसमें आप किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके उसे सिंपल बना लें, चाहे आप x ले लें या k ले लें, क्या चाहे m ले लें। रेशियो मतलब कंपैरिजन होता है। रेशियो इज़ नॉट अ परफेक्ट आंसर। रेशियो आपने बोला b और g का 7:5 मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का 7 है लड़की 5, ऐसा पता नहीं। रेशियो दे रखा है, कंपैरिजन दे रखा है, ठीक है।
तो उसे हमेशा एक किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने मान लिया बॉयज़ 7x है और गर्ल्स कितना 5x है, ठीक है। तो उसने बोला अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या है कंडीशन? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन ये बोला कि लड़का जो है लड़की से क्या है 8 ज़्यादा है। लड़का क्या है लड़की से 8 ज़्यादा है। लड़का ज़्यादा होगा वहाँ पे और लड़की थोड़ा कम होगी, तो मतलब कोई बात नहीं। तो लड़का ज़्यादा है लड़की से, मतलब क्या कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। तो 7x माइनस 5x इक्वल टू कितना 8। सिंपल सी बात है। मान लो एक क्लासरूम है, क्लासरूम है, अगर मान लो इसमें लड़की है 20 है, लड़का 28 है, तो हम देख रहे हैं कि लड़का क्या है 28 है, लड़की 20 है। तो सिंपल सी बात है, लड़का क्या 8 ज़्यादा है, लड़का क्या 8 ज़्यादा है। तो 8 ज़्यादा हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं 28 माइनस 20, यानी कितना आ गया 8 आ गया। बस वही बात है, मतलब बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स करेंगे तो हमें डिफरेंस निकल जाएगा, और डिफरेंस कितना का है 8 का है। तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 8, यानी क्या हो गया आपके पास 2x इक्वल टू 8। देयरफॉर x इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8। तो आपके पास वैल्यू आ गया x इक्वल टू 4। इट इज़ नॉट योर आंसर, ये आपका आंसर नहीं है। कभी कभी एग्जाम में क्या बोलता है, वो ऑप्शन जो एग्जाम होता है जैसे जामिया एग्जाम है, वहाँ पे आपको है ना ऑप्शन में 4 भी रहेगा। बच्चा क्या करता है जल्दीबाजी में वो आंसर निकालेगा और 4 मिलेगा और ऑप्शन में 4 होगा, वो झट सा टिक मार देगा, वो गलत हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको समझना है, फिर वहाँ तक पहुँचना है, फिर अपना आगे से प्रोसेस करना है। तो x इक्वल टू 4 इट इज़ नॉट योर आंसर। ये सिर्फ हमें मिला कि x का वैल्यू क्या है। अब आपके पास देखें नंबर ऑफ बॉयज़ 7x है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 5x है। अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो कितना हो गया? तो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू कितना हो गया 7x। तो 7 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू है कितना है 4 है, तो 7 इंटू 4 कितना हो गया 28 हो गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना है 5x, यानी 5 इंटू एक्स, यानी x का वैल्यू कितना है 4 है, तो कितना आ गया 20 आ गया। तो उसने बोला टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब टोटल स्टूडेंट क्लास में कितना, इसका मतलब ये हुआ। तो निकाल दो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया, टोटल स्ट्रेंथ इक्वल टू 20 प्लस 28, यानी क्या 48, यानी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना मेरे दोस्त 28 है। क्या समझने में कोई दिक्कत है आपको, है कोई परेशानी है? तो आप देख लें, हमने पहले रफ मेथड में आपको ये बना के दिखा दिया, फिर हमने इसे बनाना चाहा कि थोड़ा अच्छा मेथड से, जो हमने आपको बना के दिखा दिया। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होता है, एक लोला टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सब कुछ वो खुद बोल देगा, हम कहाँ कुछ किए। ये भाई साहब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने आगे बढ़ता चल गए। तो यहाँ से देखो, आप एक बात मेरी बात देखिए ध्यान देना, एक बात गौर से एक बार देख लो मेरी तरफ, ठीक है? आप देख लो मेरी तरफ और देखो यहाँ पे हमने कुछ माइंड यूज़ किया या नहीं यूज़ किया। यहाँ पे कोई माइंड यूज़ करने क्वेश्चन है ही नहीं, इन्होंने सब बात खुद ही बोल दिया। हम कुछ किए क्या, हम सिर्फ x यूज़ कर लिए कि जहाँ पे था रेशियो था उसको x से मल्टीप्लाई करके सिंपल बना लिया, और कुछ भी हमने किए। तो इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशियो 7:5। बोले लड़का और लड़की की जो है रेशियो है वो 7:5 है। तो मेरे दोस्त एक बात याद रखना, पहले नाम किसका आया, पहले नाम आया बॉयज़ का, फिर आया गर्ल्स का। इसका मतलब ये जो है संख्या है, ये नंबर है बॉयज़ का, और उसके बाद जो नाम आया लड़की का नाम जो आया, तो लड़की जो हो गई ये आपका हो गया लड़की की संख्या हो गई, ये आपका लड़का की संख्या। याद रखें वही अगर आता था नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स पहले आता बॉयज़ बाद में आता, तो ये जो होता आपका गर्ल्स का होता और ये होता बॉयज़ का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसने बोला 7:5 है, और बाद में बोला ये द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन, बोला बॉयज़ जो है लड़की से 8 ज़्यादा है। तो बताइए टोटल क्लास में कितना स्टूडेंट है। तो कोई बात ना, हमने क्या किया यहाँ रेशियो को हमने सिंपल कर लिया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 7x, रेशियो हमने हटा के यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको यही ऐसा ही करना है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x।
अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला, दोनों के बीच में डिफरेंस, लड़का क्या ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस तो है, तो क्या बॉयज़ माइनस गर्ल्स इक्वल टू 8, बॉयज़ आपका 7x हो गया और गर्ल्स आपकी हो गई 5x, तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 8, x का वैल्यू निकाल दिए 4 आ गया। जब x का वैल्यू 4 निकल गया तो नंबर ऑफ बॉयज़ आपका 7 इंटू 4 हो गया और नंबर ऑफ गर्ल्स आपका 5 इंटू 4 हो गया, तो लड़का हो गया 28 हो गई, लड़की हो गई 20 हो गई, दोनों को प्लस कर 48 हो गया। दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए इंजॉय करिए क्लास को, इंजॉय से पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ें क्या, बढ़ जाएं क्या, बिल्कुल बढ़ेंगे, बस आप लोग देखते रहिए, क्या देखते रहिए, वेलकम क्लास। ठीक है, हाँ 1 मिनट पॉज करेंगे, पॉज करेंगे। अब आइए आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भाई साहब पूरे रिलेशन के बारे में बात हो रही है, बैचुंग, बैचुंग के बाप, मतलब बैचुंग, बैचुंग के अब्बू, बैचुंग का दादा, सभी के बारे में बात हो रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान से देखना होगा। किसके तरफ, इसके तरफ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इसने बोला 3 आदमी है, बैचुंग फादर इज 26, चलो मान लेते हैं ये बैचुंग का फादर है, ये बेचारा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा है बैचुंग, ये है बैचुंग, और इट इज़ ए बैचुंग्स ग्रैंडफादर, बैचुंग का जीएफ, जीएफ मतलब गलत मीनिंग मत लेना, गलत मीनिंग नहीं लेना, जीएफ मतलब ग्रैंडफादर, दादाजी, क्या है, दादाजी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आदमी आपका हो गया भाई साहब, ये बैचुंग हो गया, नाम यार अच्छा लगता, क्या बैचुंग, बैचुंग लगता है भाई, चलो जो भी रखे अपना अपना पसंद है, सब सही है। बैचुंग, बैचुंग्स फादर और बैचुंग्स जीएफ, बैचुंग्स ग्रैंडफादर। तो इन्होंने बोला है बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग। इसमें जो है ना लफ्ज़ों का खेल है, इसमें क्या है, नहीं बोलते हैं आप जो है शब्दों के जाल में हमें फंसाना चाहते हैं, वाक्यों के जाल में आप हमें फंसाना चाहते हैं, आप हमें लफ्ज़ों के खेल में फंसाना चाहते हैं। तो ये भाई साहब बस स्टेटमेंट का खेल है, स्टेटमेंट जो समझ गया वैसे एक बार में सॉल्व कर दो, क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन लुल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बोला बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी बैचुंग के जो बाप जी है, बाबू जी है, बैचुंग के जो बाबू जी है वो अपने बाबू जी से यानी बैचुंग के दादा से 29 ईयर्स छोटा है, और क्या बोला 29 ईयर्स सॉरी 26 ईयर छोटा है, एंड बैचुंग्स एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग, यानी बैचुंग के बाबूजी जो है वो बैचुंग से 29 साल ज़्यादा है और वो अपने पिताजी से क्या है 26 साल छोटे हैं। कोई बात नहीं, देखे 3 आदमी की बात हुआ, इसका मतलब अगर बैचुंग को हम x मान लें, बैचुंग को अगर मान लें x मान लें, यार मार्कर भी साथ नहीं दे रहा आज, अगर बैचुंग को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो बैचुंग के पिताजी क्या है, बैचुंग से 29 साल ज़्यादा है, तो इसके पिताजी हो जाएंगे x प्लस 29। देखो ये तो इसका पिताजी है, उल्टा पल्टा मत बोलो, बैचुंग से जो है इसके पिताजी है और इन भाई साहब के पिताजी ये हो गए, है ना। तो बैचुंग जो है अपने बेटा से 29 साल ज़्यादा है और बैचुंग के जो दादा है वो अपने बेटा से कितना साल ज़्यादा है, 26 साल ज़्यादा है। तो ये तो आपका हो गया बैचुंग का पिताजी की एज हो गया, ये x प्लस 29 किसका एज है, x प्लस 29 मेरे दोस्त ये बैचुंग के पिताजी का एज है, यानी बैचुंग का फादर के एज है। ठीक है, तो ये बैचुंग का फादर का एज है, लेकिन दादा क्या है, फादर से 26 साल ज़्यादा है, तो इसमें 26 साल और जोड़ दे, हो गया। तो ये आपका हो गया बैचुंग के दादा का उम्र हो गया, ये बैचुंग के अब्बू का उम्र हो गया, ये बैचुंग का खुद का उम्र हो गया। क्या समझ पाए, नहीं समझेंगे, मालूम नहीं समझोगे। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बनाया ही गया जिसे आप कम से कम 2-3 बार लगातार नहीं पढ़ेंगे तो समझ में आने वाली बात है नहीं। देखो इसने क्या बोला, इसमें 3 आदमी मेरे दोस्त, इसमें 3 आदमी है, एक बैचुंग हो गए, बैचुंग के बाबा जी हो गए यानी पिताजी हो गए, और बैचुंग के दादाजी यानी ग्रैंडफादर हो गए। ठीक है, 3 आदमी के बीच में बात हो रहा, बस यही खेल चल रहा और कुछ भी है नहीं। तो क्या बोला,
बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, बाईचुंग्स GF मतलब ग्रैंडफादर, ठीक है। तो उसने बोला बाईचुंग के जो पिताजी है वो जो है बाईचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं, अच्छी बात है। दूसरा बात है एंड 29 years ओल्डर देन बाईचुंग्स, और 29 years ओल्डर किससे है? बाईचुंग से है, समझे? मतलब क्या ये बोलना चाह रहा है कि ये जो है भाई साहब, ये देखो मेन सब बात चलेगा बाईचुंग पे। बाईचुंग के पिताजी जो है वो बाईचुंग से 29 साल ज़्यादा है, ठीक है। और इनका पिताजी, इसका पिताजी जो है इससे 26 साल ज़्यादा है, बस यही बात है ना। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी बाईचुंग के ग्रैंडफादर से जो क्या है बाईचुंग के पिताजी 26 साल छोटे हैं, 26 साल छोटे हैं। और 29 years ओल्डर देन बाईचुंग्स, और बाईचुंग के पिताजी जो है वो अपने बेटा से 29 साल ज़्यादा है, 29 years ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। 3 आदमी बीच में हुआ है, बाईचुंग के पिताजी और बाईचुंग के दादाजी। तो सिंपल हम मान लिए बाईचुंग की उम्र है X है, और इससे जो है बाईचुंग के बाबूजी, पापा जी यानी फादर 29 साल ज़्यादा है, और इससे 26 साल ज़्यादा इसके पिताजी हैं। तो इसके उम्र में हमने 26 29 ऐड किया, 29 ऐड किया, तो बन गया इनके पिताजी की एज बन गया। और ये जो बाईचुंग्स फादर है, इसका भी फादर यहाँ बैठा हुआ है, ये जो है अपने पिताजी से कितना साल छोटा है? 26 साल छोटा है। मतलब क्या है, ये बूढ़े साहब जो हैं, ये बेचारे जो हैं, ये जो है इनसे क्या है 26 साल ज़्यादा है, बस यही बात हो गया। अब ये बोला है कि तीनों के एज के सम कितना 135 कर लो, x प्लस कर लो x प्लस 29 प्लस x प्लस यार मार्कर भी साथ नहीं दे रहा, जरा को 1 मिनट रुक जाओ, है ना। तो क्या है ये x हो गया, बाईचुंग की उम्र हो गया, x प्लस 29 इसके पिताजी की उम्र हो गया, बाईचुंग के पिताजी की उम्र, और x प्लस 29 प्लस 26 किसका है? उसके दादा की उम्र हो गया। यानी x प्लस ये दोनों का ऐड करते कितना होगा? 9 और 6 5 15 2 2 4 5 क्या हो 55, क्या आ गया? x प्लस 55 हो गया बाईचुंग के दादाजी की उम्र। टोटल मिला कितना है? 135 है। अब क्या आप इक्वेशन नहीं बना सकते? आप इसको तीनों का एज मालूम हो गया, आप इक्वेशन नहीं बना, बिल्कुल बना सकते हैं। आइए इसको थोड़ा अच्छा ढंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा लेट वेट करके, ठीक है। लेटना मतलब सो नहीं जाएंगे हम। अब आते हैं रफ में, आपको हम बता दिया। अब आते हैं मेन तरीका। अब इसको सॉल्यूशन करने निकलते तो मेरे पास है लेट द एज ऑफ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग भी x ईयर्स। अब आप बोले सर आप बाईचुंग का एज क्यों मान लें? क्योंकि बाईचुंग से रिलेटेड है। अगर बाईचुंग की एज हमें मालूम हो गया तो उसके दादा की एज खुद ब खुद मालूम हो जाएगा, और उसके पिताजी की एज खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। मेन जो है यहाँ पे हीरो कौन है? बाईचुंग है। अगर बाईचुंग की एज मालूम हो जाएगा तो इसमें जोड़ दें 29, बाईचुंग की एज में 29 जोड़ेंगे तो बाईचुंग के पिताजी की एज मालूम हो जाएगा, और इनके एज में 26 जोड़ेंगे तो इनके दादाजी की एज मालूम होगा, बात खत्म हो गया। तो मान लें लेट द बाईचुंग से एज भी x ईयर्स एंड बाईचुंग्स फादर भी एंड बाईचुंग्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग्स फादर भी कितना? x प्लस 29 ईयर्स। यानी बाईचुंग जो है, बाईचुंग के पिताजी जो है वो बाईचुंग से 29 ईयर्स ज़्यादा है। अब जो बाईचुंग के पिताजी है वो उससे 26 साल ज़्यादा है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ
बाईचुंग्स ग्रैंडफादर बी कितना, तो x + 29 किसका हो गया, बाईचुंग के पिताजी की एज है, इसकी एज में जब 26 जोड़ेंगे तो ये हो गया इसके दादाजी की एज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सबको जोड़ दो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला कि तीनों का सम 135, यानी बाईचुंग का x हो गया, बाईचुंग के पिताजी हो गया x + 29 हो गया, और बाईचुंग के दादाजी हो गया x + 9 × 15 यानी 55, x + 55 = 135। अब तो ये सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व कोई भी कर सकता है। मेन होता है कि लैंग्वेज को एक मतलब सही ढंग में लाना, वो बहुत मेन होता है। उसके बाद तो आप खुद बना सकते हैं। तो क्या हो गया आपके पास यहाँ x, x 3x + 29 + 55, तो 9 और 5 14, 5 × 7 80, 85 x हो गया = 135। तो आगे आपके पास 3x = दिख रहा है क्या, 135 - 85 यानी क्या आ गया, 5 में से 5 गया 0, और ये हो गया 13 में से 8 गया 5, कितना 50 आ गया। कुछ गलती हुआ है, कुछ तो गलती हुआ, जरूर गलती हुआ। 5 में से 5 को 0, कहीं गलती हुआ प्लस करने में। x 3x और ये 9 5 14 होता, 14 9 5 14, 5 × 7 8, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ होता है ये 14, तो ये होगा मेरा 5 में से 4 गया 1, और ये हो गया ये 13 में से 8 गया 5, 51, कितना 51, तो 3x = 51, तो x मेरा आ गया, x = मेरा आ गया 51/3, 3 बन जा 3, 3 से 1 जा 21, x मेरा आ गया 17, यानी 17 किसका एज आ गया, 17 आपका आ गया बाईचुंग का एज। जब बाईचुंग का एज मालूम हो गया तो कुछ भी है नहीं क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हलवा होता है, क्वेश्चन होता है ना, मतलब आसान क्वेश्चन है। मतलब क्या है, आसान क्वेश्चन। तो x आपका हो गया 17, मतलब ये बाईचुंग का। तो बाईचुंग का एज तो मिल गया आपको, बाईचुंग का एज मिल गया 17। बाईचुंग का फादर कितना हो जाएगा, इससे 29 साल ज़्यादा है, इसमें 29 ऐड कर दो, 17 + 29 यानी क्या हुआ 16, 2 3 46। उसके ग्रैंडफादर GF 46 में कितना ऐड कर दो, 26 ऐड कर दो, 6 6 12, 2 4 7 76। तो हम क्या देखें, बाईचुंग के 17 ईयर्स है, उसके दादाजी के उसके अब्बू के एज आ गया 46 आ गया, और उसके दादाजी जी के एज आ गया 76। क्या देखते तीनों के एज 135 होता है, 75, 46 और 17। तो 5 और 6 11 और 3 8, ठीक है। कितना एज पुराना तीनों के एज के सब, बाईचुंग से एज ऑफ द 3 135, नहीं 18 आ गया, कितना ठीक तो है। 6 5 11 18, और ये 8 12 13 है, कुछ ज़्यादा हो गया, ये कैसे हो जाएगा 16। 17 एज सही चल रहा है, कहाँ गलती कर दिया हम। x + 29 x प्लस ये सही है ना, 9 6 15, ठीक तो है। ये 5 और 9 14, 5 और 7 8 84 और माइनस करते हैं 135 में, तो 15 में से 5 में से 4 गया 1, और ये ठीक तो है। मल्टीप्लाई 135 - 84 करते हैं, 15 में से 5 में से 4 गया 1, और ये 5, ठीक तो है। हाँ, कहाँ पे गलती हो गया, 3 1 जा 3, 2 1, 3 7 जा 21, 17 + 29 16, 3 4, ठीक है। 46 + 26
6 6 12, अरे रे 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 यार क्या गलती कर दिया हमने, बहुत घटिया गलती। 6 6, रुक जाओ, कितना हो गया? 6 6 12, और ये 6 4 8, 2 4 6, और ये 7 72 होगा। तो आप देखो यहाँ कर दो 72। अब एज सम कर लो, 7 7 8 7 15, और ये 8 4 12 13, अब 135। कितना आ गया? 135 करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे गलती होने से बच गया। कभी भी आप क्वेश्चन बनाने के बाद एक बार चेक कर लें, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। कोई शर्माने की बात नहीं, गलतियां होती है, इंसान ही गलती करता है, और कौन गलती करेगा बताओ? फरिश्ता थोड़ी गलती करेगा। तो गलतियां होती है, लेकिन एक तरीका आपको ये करना है, बनाने के बाद एक बार रफ में चेक कर लेना है कि जो कंडीशन है वो कंडीशन में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली अगर हम सॉल्व कर निकल जाते हैं तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए। तो हमने क्या किया, बगल में रफ में चेक कर लिया कि तीनों के एज तो हमको मालूम हो गया, और कंडीशन में क्या दे रखा था? कंडीशन हमें ये दे रखा था कि तीनों को सम जो है, एज का सम कितना? 135 है। तो मेरे पास बैचुंग का आ गया था 17, उनके पिताजी 46 और उनके पिताजी 72। तो तीनों को जब ऐड किया तो मेरे पास 135 आ गया, और इससे पहले नहीं आ रहा था। हम देखिए यह गलती कहाँ हो रहा था, और गलती हम इतना आसान गलती कर रहे थे, हम 6 6 16 कर रहे थे। क्या गलती कर दी? कुछ भी कर लेता है। चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रैक्टिस रगड़ के करें, हुम्मच के प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए। मैथ तो मेनली डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो इन्जॉय से पढ़ें, समझ के पढ़ें, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ नहीं आए तो पहले इसका इंट्रोडक्शन हम ये जो है आपको जो है आई बटन पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पर चल जाए, और आप जो है इसका जो है वर्ड्स प्रॉब्लम का इंट्रो क्लास जरूर देखें। उसमें हमने छोटा छोटा स्मॉल क्वेश्चन को लेके डिस्कस किया, जिससे मेरे स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि हिम्मत नहीं हारना है, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। मतलब ये है कि मैथ का साथ नहीं छोड़ना है, ना उसका हाथ छोड़ना है, ना उससे गुस्सा करना है। एक दिन आप बहुत ही शिखर पे होंगे, यहाँ पे मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में, ठीक है। तो लगे रहिए, बने रहिए, इंजॉय करिए। वेलकम मैथ्स क्लास के साथ। अगर कोई दिक्कत लगे, अगर आपको लगता है कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो बनाना चाहिए जो आपका बेसिक कमज़ोर है, तो उसे आप बोल दें। उम्मीद करते हैं आपको बना के आपके पास वो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जाएं, और वहाँ पर जाकर तो चेकआउट करें, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस जाकर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता अगली क्लास में नया एनर्जी के साथ और नया जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।